बंगाल विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस अपने गठन के बाद के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से गुजर रही है। पहली बार विधायक बने ऋतव्रता बनर्जी के नेतृत्व में बागी गुट ने खुद को असली टीएमसी बताना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, विधानसभा स्पीकर ने ऋतव्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता दे दी है। बागी खेमे का दावा है कि उसे 80 में से 60 विधायकों का समर्थन हासिल है। पूर्व टीएमसी नेता संदीपन साहा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष के लिए निर्धारित कमरा भी आधिकारिक तौर पर ऋतव्रता बनर्जी को आवंटित कर दिया गया है। आखिर कैसे ममता के खिलाफ खड़े हो गए 60 विधायक? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पहली बार विधायक बने ऋतव्रता बनर्जी ने कुछ ही हफ्तों में इतना बड़ा समर्थन कैसे जुटा लिया, वो भी उस पार्टी में जिसने लगातार 3 कार्यकाल तक बंगाल की सत्ता पर राज किया हो। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनावी हार के बाद पार्टी के भीतर नेतृत्व, संगठन और भविष्य की रणनीति को लेकर असंतोष तेजी से बढ़ा। कई विधायक पार्टी के फैसलों और नेतृत्व शैली से नाराज बताए जा रहे हैं। इसी नाराजगी ने अब खुली बगावत का रूप ले लिया है। जाली हस्ताक्षर विवाद से बढ़ी बगावत, ऐसा माना जा रहा है। तृणमूल में चल रहे संकट की जड़ उस विवाद को माना जा रहा है जिसमें आरोप लगाया गया कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पर शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम वाले पत्र पर कई विधायकों के जाली हस्ताक्षर किए गए। इस मामले में ऋतव्रता बनर्जी और संदीपन साहा ने विधानसभा सचिवालय में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के कुछ घंटों बाद ही टीएमसी नेतृत्व ने दोनों नेताओं को दल विरोधी गतिविधियों के आरोप में निष्कासित कर दिया। लेकिन ये कदम बगावत को रोकने के बजाय और तेज कर गया। ममता की बैठक से गायब रहे 60 विधायक। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि पिछले सप्ताह ममता बनर्जी के आवास पर हुई महत्वपूर्ण बैठक में लगभग 60 विधायक नहीं पहुंचे। वहीं चुनावी हार के बाद ममता के पहले बड़े जन प्रदर्शन में भी केवल 8 विधायक और 6 सांसद ही शामिल हुए। इससे पार्टी नेतृत्व की पकड़ कमजोर पड़ने की चर्चा को और ज्यादा बल मिला। अब सवाल ये कि क्या टूट जाएगी तृणमूल कांग्रेस? बागी गुट ने विधानसभा स्पीकर को 60 विधायकों के हस्ताक्षर वाला पत्र सौंपकर ऋतव्रता बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष बनाने की मांग की, जिसे स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि दिलचस्प बात यह है कि बागी विधायक अब भी ममता बनर्जी को अपना नेता मानने की बात कह रहे हैं। एक बागी विधायक के मुताबिक वो ममता बनर्जी के नेतृत्व को चुनौती नहीं दे रहे हैं, बल्कि अलग पार्टी भी नहीं बना रहे हैं, बल्कि टीएमसी के झंडे के तले ही काम करना चाहते हैं। संकट टालने के लिए बड़ा कदम बढ़ते विद्रोह के बीच टीएमसी नेतृत्व ने पार्टी की लगभग सभी प्रमुख समितियों और फ्रंटल संगठनों को भंग कर दिया है। इसे पार्टी में नियंत्रण दोबारा स्थापित करने और संभावित टूट को रोकने की कोशिश माना जा रहा है। ये सब कुछ ऐसे समय में हुआ है जब एक अजय दिखने वाली तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे बड़े आंतरिक संघर्ष से जूझ रही है। सवाल सिर्फ नेता प्रतिपक्ष के पद का नहीं है, बल्कि पार्टी के राजनीतिक भविष्य का है। अगर बागी खेमे का दावा सही साबित होता है तो बंगाल की राजनीति में आने वाले दिनों में बड़ा उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल सबकी नजर ममता बनर्जी के अगले कदम और बागी विधायकों की रणनीति पर टिकी है।